एक तो बात हमने की कि लैंग्वेज क्या चीज होती है, उसके बाद हमने कहा कि चाइनीज लैंग्वेज की बेसिक एस्पेक्ट कर लिए। अब एक चीज जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताई थी, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ये मैंने शुरू में कहा था कि चाइनीज में चूंकि एबीसीडी नहीं होती है, तो एक आर्टिफिशियल अंग्रेजी बनाई गई है, एबीसीडी बनाई गई है। उस सिस्टम का नाम रखा गया है, आप में से कुछ लोग उस नाम से वाकिफ होंगे, फिनियन। आप लोग सॉरी। नोटबुक नेक्स्ट टाइम से रखिएगा, कुछ कुछ चीजें आपको नोट करनी होंगी जो कि अच्छी होती हैं। बहुत ज्यादा नहीं लिखिएगा, क्योंकि मैं आपको काफी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, वही काफी होगा आपके लिए। ज्यादा अगर आप लिखने पे तवज्जो रखेंगे तो सुनने से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये है फिनियन। ये मैंने टोन मार्क्स लगाए हैं ऊपर, ये बाद में हम पढ़ेंगे। और पी को मैंने फ पढ़ा है, आपने भी ऐसे ही पढ़ना है। एवरीबडी से इट, फिनियन। ओपिनियन। फिनियन, फे की आवाज है, फे, फिनियन। Opinion. Opinion. राइट, जस्ट लाइक उर्दू का फे। ठीक है, ये क्या है? ये एबीसीडी का इनका सिस्टम बनाया गया है। चाइनीज साउंड्स उस एबीसीडी की मदद से आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनली भी 2 लेवल तक वो उसी से पढ़ाते हैं, फिर 3rd लेवल पे जाके चाइनीज कैरेक्टर्स पे आते हैं। मगर उन 2 की मदद से भी आप बहुत आगे तक निकल जाते हैं। ये नहीं है कि आप अगर एबीसीडी के थ्रू पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक चाइनीज नहीं आएगी, आपको बेसिक चाइनीज से भी अच्छी चाइनीज आ जाएगी। और अगर आप बोलने वाले हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप अच्छी खासी बोल सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी सपोर्टिव मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड फिनियन। और ये चाइनीज गवर्नमेंट ने बनाया था। और ये कब बनाया था? 50s में, 52, 51, 53 में, 55 में गालिबन इसकी पहली वर्जन लॉन्च की थी ऑफिशियली। और फिर तकरीबन 82 में इसकी सेकंड वर्जन आई है जो आजकल चलती है। और वही दुनिया भर में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। और मैं आपको इसकी बेसिक हिस्ट्री बताऊं, जब माओ जेतुंग, इनका ज़ाहिर है बाबा कौम कह लें उनके, जब चाइना स्टैब्लिश हुआ 1949 में, हमसे 2 साल बाद, तो उन्होंने 2 चीजें आइडेंटिफाई की जो बहुत पहले से की हुई थी। ज़ाहिर है माओ जेतुंग ने बहुत सारी चीजें अच्छी भी की हैं, कुछ चीजों पे लोगों को एतराज भी है, वो अपनी जगह पे। पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। आपको चाइना की हिस्ट्री सबको बेसिक मालूम होनी चाहिए। मैं 1-2 वीडियोस आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा, क्योंकि आप जब चाइनीज पढ़ने जा रहे हैं तो जब वो पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा उसमें। अच्छा, सो अभी फिलहाल बात ही करते हैं कि जब माओ जेतुंग, उनके फादर ऑफ द नेशन कह लें आप, जब उन्होंने टेक ओवर किया, काफी कुछ तो खून कत्लो गारत करी के बाद जब चाइना यूनाइट हुआ काइंड ऑफ, उससे पहले बादशाह थी वहां पे। मगर चाइना की हिस्ट्री तो 6-7 हजार साल पुरानी है। 6000, 7000, एटलीस्ट 5000 मिनिमम भी जो लोग बताते हैं वो 5000 बताते हैं। और बाद स्टोरी ने इसको 7000 तक लेकर जाते हैं। अगर आप 5 से 6000 भी ले लें तो ये बहुत पुरानी बात होती है। और चाइनीज लैंग्वेज जो है वो भी तकरीबन ऐसी ही है, 5-6 हजार साल पुरानी है। तो 1949 में जब वो यूनाइट हुआ और उसको एस्टेब्लिश किया उन्होंने आज के चाइना के हिसाब से, तो उन्होंने 2 बातें आइडेंटिफाई की कि चाइनीज कौम जो इतनी पीछे है, बेतहाशा गुर्बत थी, बेतहाशा जहालत थी, नशा एक बहुत ज्यादा, अफ्यून वगैरह सब, चाइनीज कौम बहुत पीछे थी। उन्होंने कहा 2 चीजें हैं जहां पे मुझे काम करना है, अगर हम कंटिन्यूअसली करते रहे तो चाइना बहुत आगे निकल जाएगा। और उन 2 ही चीजों पे चाइना ने काम किया। मैं आपको बताता हूं क्या है, और हर गवर्नमेंट ने किया। और वो थी पहली चीज, एजुकेशन। आज भी चाइना में बहुत कम मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जहां पे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज की डिमांड ज्यादा हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में। दुनिया में बड़ी बड़ी जो आप नाम सुनते हैं ना, आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज लाइक येल हो गया और एमआईटी हो गया या स्टैनफोर्ड हो गया, ये सारी की सारी जो है ना प्राइवेट पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं, यानी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बड़े बड़े बिजनेसमैन की। जबकि चाइना की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो पहले जिनको कोई घास नहीं डालता था, आज दुनिया में उनका नाम हो गया है। अगर उनकी एजुकेशन आगे नहीं होती तो वो इतना आगे नहीं होते, सिंपल सी बात है। और ग्रो से ग्रो करती जा रही है, तो वो सारी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। तो पहली चीज उन्होंने आइडेंटिफाई की कि एजुकेशन।
तो एजुकेशन का उनका बजट हमेशा से ज्यादा रहा और उस पे वो बहुत पानी की तरह पैसा बिल्कुल फेंकते थे और उसी में वो कहीं से कहीं पहुंच गए। और भी कई रीजंस हैं चाइना के आगे जाने की, वो एक अलग एस्पेक्ट्स हैं जो हम डिफरेंट जब कल्चर के पॉइंट पे आएंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें आपको बिल्कुल पता होंगी, ज़ाहिर है आप भी फील्ड में हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने फोकस की उसका ताल्लुक भी एजुकेशन से ही था और वो थी लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि हमारी लैंग्वेज जर्नली स्पीकिंग सीखने के हिसाब से बहुत मुश्किल है। जिस तरीके के बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने सीखने की कोशिश की, हमें मुश्किल लगी, एक लिहाज से वो बात सही है। ऑल्दो कि इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो मैं बात करूंगा। तो वो चाइनीज लैंग्वेज को उन्होंने कहा, माओ जेतुंग ने और उनकी टीम ने, कि यार इसको इजी बनाना है पहले अपनी कौम को सिखाने के लिए, क्योंकि हमारा बच्चा 16-18 साल तक जाकर बेसिक चाइनीज सीखता है, तो लेट्स मेक इट इजियर। तो जो चाइनीज करेक्टर्स थे, तो उन्होंने कहा कि इसको पहले तो आप करेक्टर अपनी जगह पे रहेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हम अपने कल्चर से कट जाएंगे। बट टेम्पररी टूल के तौर पे उन्होंने रोमनाइज वर्जन इंट्रोड्यूस की, उसका उन्होंने नाम रखा फिनियन। और जो फादर ऑफ फिनियन था उसका अभी इंतकाल हुआ है 2017 में, एंड 1111 या 12 साल की उम्र में वो मरा है अमेरिका में। एंड उसने बहुत काम किया था फिनियन बनाने के ऊपर। तो अगर आप सर्च करें ना हिस्ट्री ऑफ फिनियन, तो आपको दो छोटी छोटी सी वीडियोस मिल जाएंगी, 1.5 दो 3 मिनट की, तो आपको काफी काम की बातें पता लग जाएंगी। कोई इंटरेस्ट है किसी का तो देख ले हिस्ट्री ऑफ फिनियन, तो उसमें आपको बड़े अच्छे अंदाज में समझाई हुई चीजें, उसमें कुछ अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू भी है, मगर बेसिक बातें सही मालूम हो जाएंगी। तो ये दो बातें, तो ये फिनियन का जो मैं आपको बता रहा था, क्यों मैंने बताया, जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल एबीसीडी, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये सेकंड ऑप्शन है। चाइनीज ने बनाया तो फॉरेनर के लिए था कि ये फॉरेनर्स को इसकी मदद से सिखाएंगे और अपने स्टूडेंट को भी देख लेते हैं। मगर मजे की बात ये हुई कि एक्सपीरियंस से उनको ये पता चला कि ये तो बड़ी जबरदस्त चीज बन गई है, उन्होंने अपने पास भी इंट्रोड्यूस कर दिया। आज चाइना में किंडरगार्टन में, यूनिवर्सिटी और नर्सरीज में कैरेक्टर्स के साथ साथ फिनियन भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी पढ़ने की स्पीड बढ़ गई है, बहुत ज्यादा स्पीड आ गई है। वो अभी आप देखेंगे क्या सिस्टम है। और इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ऑल्दो के इसको बनाने में बड़ा टाइम लगा है, इतनी आसानी से हमें अब नहीं लगता रॉकेट साइंस, मगर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आप सादे अंदाज में समझना चाहें तो हम जब उर्दू को, आप लोगों में से अक्सर लोग मैसेज करते होंगे तो अंग्रेजी में टाइप करते होंगे, लिखते उर्दू है मगर रोमनाइज करते हैं। मगर गवर्नमेंट ने नहीं किया ये काम, ऑटो पे हो गया, क्योंकि उर्दू अंग्रेजी से काफी मैचिंग थी। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि खाना ले आओ, शॉप से खाना ले आओ, तो आपने उसको उर्दू में टाइप किया, इंग्लिश में टाइप किया, मगर एबीसीडी थी मगर अल्फाज उर्दू के थे, तो ये रोमनाइज खुद ही हो गया। चाइनीज में खुद ही नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने बनाया है। और वो फिनियन सिस्टम ही से हम भी इब्तदा करेंगे। हम फिनियन के थ्रू अल्फा, पहले फिनियन सिस्टम को समझेंगे, जब फिनियन सिस्टम समझ लेंगे, आज और कल की क्लास में बेसिक फिनियन सिस्टम समझ लेंगे। आज कुछ पोर्शन करेंगे और कल उसका कुछ पोर्शन करेंगे, तकरीबन 80-90% कल की क्लास की एंड तक हम फिनियन सिस्टम समझ लेंगे। और फिनियन सिस्टम जब हम कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आपको कोई भी वर्ड पढ़ना, वोकैबुलरी, जुमले, स्ट्रक्चर चाइनीज, फिर आप चल पड़ेंगे, यानी वो व्हीकल आपके हाथ में आ जाएगा, चाबी आपके पास होगी, सीट पे आप बैठे होंगे, फिर आपने जिस तरीके से जो जो सीखना है। तो पहला काम एबीसीडी, किसी भी जबान में पहले आप एबीसीडी पढ़ते हैं, चाइनीज में भी एबीसीडी पढ़ते हैं, जो कि आर्टिफिशियल एबीसीडी कह लें उसको, मगर अभी पढ़ाने के हिसाब से वो बेसिक चीज है। ये है फिनियन का बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ आपको कंसेप्ट मैंने दिया है, अब मैं आगे जब लेके चलूंगा तो आपको और भी बातें वाज़ेह होंगी। तो ये है चीज, चले।